आपने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी कि पैसा ही पैसे को बढ़ाता है या पैसे से ही पैसे बनते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुनी है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की। अगर आप अपने पैसे बैंक्स में रखते हो तो बैंक्स आपको 4% इंटरेस्ट ईयरली देती है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो आपको 6% ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप पैसे अपने पास रखते हो या मान लेते हैं आप बैंक्स में ही रखते हो तो इन्फ्लेशन के कारण कुछ साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आसान भाषा में कहे तो आज से 5 साल पहले जो चीज़ 5 रुपए की थी आज उसके दाम बढ़े हुए हैं और आगे भी उसके दाम बढ़ेंगे। मतलब कि पैसे की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। अब आप कहोगे हमें इन्वेस्टमेंट तो करनी है जहाँ पर फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न मिले, पर हम शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें उस बारे में जानकारी नहीं है और शेयर मार्केट जितना रिस्क हमें नहीं चाहिए। तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही ऑप्शन है। हम ये तो जानते हैं म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है ये हमें नहीं पता। तो चलिए जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्ते, मैं हूँ जय जैन, बने रहिए मेरे साथ। Mutual funds are subjected to market risk. Please read offer and scheme related documents carefully. अब ये म्यूचुअल फंड ऐड के आखिर में आने वाली लाइन से कौन वाकिफ नहीं है। अब ये लाइन क्यों बोली जाती है इसे जानेंगे हम म्यूचुअल फंड क्या होता है ये जानने के बाद। फंड यानी कि बहुत सारे लोगों से इकट्ठा किया हुआ पैसा। म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत सारे लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग गुड रिटर्न्स। अब जो कंपनी लोगों के पैसे इन्वेस्ट करती है उसे AMC यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। भारत में ऐसी कई सारी कंपनीज और बैंक्स हैं जो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती है, जैसे कि HDFC AMC, SBI म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। अब इन कंपनीज में और बैंक्स में कुशल फंड मैनेजर होते हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, जो लोगों से इकट्ठा किए हुए पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है इसका डिसीजन लेते हैं और उन पैसों को लोगों के गोल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं। वैसे तो मेनली म्यूचुअल फंड के 3 टाइप्स होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। इक्विटी यानी कि शेयर। आप जो पैसा म्यूचुअल फंड में देते हो वो सीधा सीधा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। बहुत हद तक आपका प्रॉफिट और रिटर्न फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज़ और स्किल पर भी डिपेंड होता है, क्योंकि उसे ही रिसर्च करके ये डिसीजन लेना होता है कि कौन सा शेयर खरीदे, कौन सा शेयर बेचे, कितना होल्ड करे और कितना कैश अपने पास रखे। अब कैश इसीलिए अपने पास रखते हैं क्योंकि कभी कभार किसी को अगर अर्जेंट काम पड़ जाए और उसे पैसे देने हो तब म्यूचुअल फंड कंपनीज उसे वो पैसे दे सकें। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भले ही आपके पैसे शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट होते हो, पर अगर आपका व्यू 4-5 साल से ऊपर है तो बेशक ये आपको FD से ज़्यादा ही रिटर्न देगी। अब दूसरा टाइप है डेट म्यूचुअल फंड। इसमें आपके पैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट्स या कंपनीज़ को अगर पैसे की ज़रूरत हो तो अपने बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर्स इशू करके म्यूचुअल फंड कंपनीज से कुछ पैसा उधार लेती है। इस पर गवर्नमेंट या ये कंपनीज म्यूचुअल फंड को इंटरेस्ट देती है। इसमें भी डेट म्यूचुअल फंड के बहुत सारे टाइप्स है। अब थर्ड है डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड। मतलब कि आपने जो म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसे कंपनीज स्टॉक मार्केट और डेट इंस्ट्रूमेंट इन दोनों में इन्वेस्ट करती है। हालांकि कंपनी गोल्ड, प्रॉपर्टी, इवन पेंटिंग्स ऐसी बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकती है। वो डिपेंड करता है कंपनीज़ पर कि कंपनीज़ आपका फ़ंड किस तरह मैनेज करती है। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं, एक लमसम और दूसरा SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम में क्या होता है कि आपको जितने भी अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करनी है उतनी एक साथ आपको देनी पड़ती है, और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको कुछ अमाउंट रेगुलरली मंथली या क्वार्टरली पे करनी पड़ती है, जैसे कि हम RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट में करते हैं। अब SIP की शुरुआत आप 500 रुपीज़ पर मंथ से भी कर सकते हो। बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज ऑटो डेबिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। मतलब कि अगर आपने 500 रुपये की SIP सिलेक्ट की है तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपये ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएंगे और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे।
चलिए, ये तो बात हुई म्यूचुअल फंड के टाइप और आप किस तरह इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में क्या फ़र्क है। देखिए, जैसे किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स होते हैं। अब किसी शेयर की वैल्यू हमें उस शेयर की करंट मार्केट प्राइस देखकर पता चलती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड यूनिट्स की वैल्यू हमें उसकी NAV यानी नेट असेट वैल्यू देखकर पता चलती है। अब इस चीज़ में आपको शेयर मार्केट का नॉलेज होना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो फंड मैनेजर आपका फंड मैनेज करता है उसे फाइनेंस और शेयर मार्केट इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, इसीलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। समझ लीजिए कोई असेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके म्यूचुअल फंड स्कीम की एक यूनिट की NAV 20 रुपीज़ है। आप उसमें 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, मतलब आपको उस म्यूचुअल फंड के 50 यूनिट्स मिल जाएंगे। अब समझ लीजिए अगले साल उसकी नेट असेट वैल्यू 25 रुपीज़ पर यूनिट हो गई। अब आप उसे बेच देते हो, मतलब आपको मिलेंगे 1250 रुपये, मतलब कि आपका सीधा सीधा 25% का फ़ायदा हुआ। जब कोई न्यू कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लाती है तब उसे IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, और जब कोई म्यूचुअल फंड अपनी कोई न्यू स्कीम मार्केट में लाती है तो उसे NFO यानी न्यू फंड ऑफर कहते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में रिस्क फैक्टर की। म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट से कम ही रिस्क होता है। मान लीजिए अगर आपने म्यूचुअल फंड में बुरे से बुरी स्कीम ले ली और आपका व्यू 7 से 8 साल के ऊपर का है, तभी भी आपको FD से ज़्यादा ही रिटर्न मिलेंगे। अगर आपकी एज 28-30 है और आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तो आप उस अकॉर्डिंग स्कीम ले सकते हो जिसमें कम रिस्क हो, मतलब कि जैसे आपके फ्यूचर गोल्स है उस अकॉर्डिंग आप म्यूचुअल फंड स्कीम चूज़ कर सकते हो। चलिए अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड एड्स के आखिर में आने वाली लाइन क्यों बोली जाती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड में आपको फ़ायदा ही होगा। समझ लीजिए आपने कुछ महीने पहले ही इक्विटी या और कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, और जैसे कि आप सभी को पता है भारत में अभी कोविड-19 के कारण लॉकडाउन चल रहा है, प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे, शेयर के प्राइस गिरे हुए हैं, कंपनीज का बुरा हाल है। ऐसे सिचुएशन में आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी कम हो जाएगी, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। और दूसरी बात, अगर आप म्यूचुअल फंड से 1 साल के अंदर आपके पैसे निकालते हो तो वो कंपनी या बैंक्स आपको एग्जिट लोड चार्ज करती है, मतलब कि ये एक टाइप का फ़ाइन होता है। और ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जो म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली मेंशन होती है और लोग उसे पढ़ते नहीं और बाद में कंपनीज या बैंक को ब्लेम करते हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसीलिए हर म्यूचुअल फंड ऐड के एंड में ये लाइन बोली जाती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हो तो 99.90% आपको FD से ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा। तो अब चलिए जल्दी से म्यूचुअल फंड के बारे में एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोगों से इकट्ठे किए हुए पैसे उनके ज़रूरत के हिसाब से प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किए जाते हैं। इसका गोल होता है कि आपको फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न दे। और म्यूचुअल फंड्स में हमें यूनिट्स मिलते हैं जिसकी प्राइस उसकी नेट एसेट वैल्यू से पता चलती है। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बैंक्स भी म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करती है। बस आप म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से ठीक से सारी जानकारी ले लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फाइनेंस और शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी के लिए स्टे ट्यून विथ मी।